अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज़ टॉपिक इज़ ऑल अबाउट द विकेरियस ट्रॉमा। सो अगर हम बात करते हैं विकेरियस ट्रॉमा की और करंट सिचुएशन की, लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया वॉर, तो ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम जब इसे एक्सप्लेन करेंगे तो इसकी अहमियत का पता चलेगा। विकेरियस ट्रॉमा होता क्या है? कोई भी इंडिविजुअल किसी भी ट्रॉमा या किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से इनडायरेक्टली एक्सपोज हुआ है और उसके नतीजे में इमोशनली और साइकोलॉजिकली उसका बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, तो उसको हम कहेंगे कि ये पर्सन विकेरियस ट्रॉमा से गुजर रहा है। And it's not a burnout. Often through empathetic engagement or media coverage, commonly ये professionals like journalists, therapists, aid workers और जो जनरल पब्लिक है उसके ज़रिए भी हो सकता है। It's parallel to PTSD. करंट सिचुएशन की अगर बात करें, जैसे पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो हम देख रहे हैं कि जितने भी इंडियन न्यूज़ चैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ विदाउट एनी वेरीफाइड कंटेंट वो चला रहे हैं खबरें। इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली तौर पे डैमेज हो रहे हैं। ऐसे विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं कि वॉर स्टार्टेड है एंड पाकिस्तान ने सबसे पहले अटैक किया और फिर काउंटर अटैक इंडिया की तरफ से हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक एंड ऑल। बहुत सारे विजुअल्स लाइक वीडियोस, और इसके जवाब में पाकिस्तानी मीडिया भी इस चीज़ की तरदीद कर रही है। हुकूमत बार बार इस चीज़ पे एक विजुअल्स अपने सबूत पेश कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एट द एंड ये पता ही नहीं चल रहा कि जी एक्चुअली बात है क्या और सच क्या है, झूठ क्या है। अब इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि अवाम में एक बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन बहुत ज़्यादा, और उनको किसी चीज़ पे यकीन नहीं आ रहा कि भाई क्या चीज़ सच है और क्या चीज़ झूठ है। और ये चीज़ देख देख के इमोशनली तौर पे बहुत ज़्यादा कि जी जंग शुरू हो जाएगी, जंग का खदशा है। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली तो लोगों ने अपने साथ एक्सपीरियंस की ही हैं, वो लोग तो एक साइड पे, लेकिन जो इनडायरेक्टली ये चीज़ें विजुअल्स देख कर अपने अंदर निकाल रहे हैं वो क्या है कि वो सीरियस ट्रॉमा की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अब इसके अगर बात करते हैं हम कि इसके इफेक्ट क्या हो रहे हैं, तो क्या है कि लोग रात भर सो नहीं रहे कि किसी भी टाइम हमारे पे अटैक हो सकता है। ब्लैकआउट हुआ है हमारे सारे एरिया में, लोग फ्रस्ट्रेट हैं, इरिटेट हैं, बहुत ज़्यादा नफरत का एक उनके अंदर खदशा पैदा हो गया हुआ है। इमेजिन करें कि वॉर स्टार्टेड। और इसका अगर मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट जो विकेरियस ट्रॉमा की है वो ABC मॉडल के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। कैसे कि A अवेयरनेस, B बैलेंस एंड C कनेक्शन। इसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं रेलिवेंट टू ABC मॉडल। काम आप ये करें कि लिमिट करें अपने सोशल मीडिया एक्सपोजर। आपको पता है कि ये खबरें अनवेरीफाइड हैं, हमारी स्पेसिफिक अथॉरिटी की साइड से जब तक कोई हमारे पास कोई खबर नहीं आती तो हम उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। लाइक लिमिट करें अपने सोशल मीडिया एक्सपोजर को, झूठी खबरें बार बार देखने से परहेज़ करें। इसके अलावा महदूद कर लें अपने आंखों के, इस टाइम पर ही सिर्फ हमने देखना है न्यूज़ ऑन करके। अनवेरीफाइड कंटेंट को हमने अवॉइड करना है। सेकेंडली मेंटल सेल्फ केयर, यानी कि प्रैक्टिस करें आप मेडिटेशन को, अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करें, फैमिली टाइम एक्सपेंड करें, पॉजिटिव वे में अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें। थर्डली ये कि आप बात करें, टॉक अबाउट इट, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें अपने लव्ड वंस के साथ। एक इमोशनल जो बिल्डअप है उसको रिड्यूस करें। आप जब हो सकता है कि आप जितना खौफ अपने अंदर महसूस करें या आपके कोई लव्ड वंस जो नियर वंस हैं वो आपसे ज़्यादा इस चीज़ से डिप्रेशन में हो, तो आप उनके साथ बात करें। हो सकता है कि आपकी कन्वर्सेशंस जो है इस पॉइंट को क्लियर कर लें। नंबर 4 पे आ रहा है क्रिटिकल थिंकिंग। आप सोचें कि जो न्यूज़ आप तक आ रही हैं कि आप डिस्टिंग्विश करें कि सच क्या है और ये प्रोपेगेंडा किस चीज़ का है, क्या चीज़ झूठ है और क्या चीज़ सच है। हमेशा वेरीफाइड जो कंटेंट है उसके ऊपर रिएक्ट करें। इसके अलावा आप सपोर्ट कर सकते हैं दूसरों को जो इतनी ही सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनसे कोप अप नहीं हो रहा, हील नहीं हो रहे, उनको इस चीज़ से निकालने की कोशिश करेंगे। लाइक जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप खुद इस चीज़ से भी बाहर आ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ कंटेंट। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।